अस्सलाम वालेकुम गाइस, सो वी आर बैक विद अनदर वीडियो। और आज हम एक और ग्लैंड की हिस्टोलॉजी पढ़ेंगे, विच इज़ पाइनियल ग्लैंड। ठीक है, ये भी हमारे पास बहुत ही स्मॉल स्फेरिकल ग्लैंड होता है, 6 to 10 mm यानी मिलीमीटर होता है डायमीटर में, बहुत ही छोटा ये हमारे पास ग्लैंड है। मिड लाइन ऑफ द ब्रेन में हमारे पास होता है जस्ट पोस्टीरियर एंड ऑफ द कॉर्पस कैलोसम। ठीक है, ये हमारे पास जब पाइनियल ग्लैंड होते हैं कॉर्पस कैलोसम के भी पोस्टीरियर एंड के बस जस्ट बिल्कुल नीचे होता है। या हमारे पास ये इन्वेजिनेशन होता है, जो हमारे पास थर्ड वेंट्रिकल होती है उसकी रूफ से हमारे पास पोस्टीरियरली साइड पे हमारे पास जो है वो पाइनियल ग्लैंड निकल रहा होता है। इफ़ यू डोंट नो दिस ऑल लैंडमार्क्स, तो उसकी भी वीडियो न्यूरो एनाटमी में हमने पढ़ी है, तो वो उसके अंदर आपको ये पाइनियल ग्लैंड पता हो जाएगा कि कहाँ से है इसकी लोकेशन, तो वहाँ पर आप चेकआउट कर सकते हैं। अच्छा, ये हमारे पास जो हार्मोन सिंथेसाइज करता है वो हमारे पास मेलाटोनिन होता है। ठीक है, जो कि एंडोक्राइन ट्रांसड्यूसर के तौर पर हमारे पास काम कर रहा होता है, और रिदमिकल चेंजेस होती हैं, यानी बिलफर्स कि मेलाटोनिन लाइक जैसे हमारे पास हम कहते हैं दिन के टाइम पे बहुत ज़्यादा निकल रहा होता है, रात के टाइम थ्रो निकल रहा होता है, तो ये सर्केडियन रिदम टाइप सा हो रहा होता है। और ये सर्केडियन रिदम में तो खुद निकल रहा होता है, और बाकी जो हमारे पास हार्मोन रिलीज हो रहे हैं, हाइपोथैलेमस, पैट्यूटरी और ओवरिस, उनको भी उनकी भी एक रिदम जो है ना वो क्या कह सकते हैं, सेट कर रहा होता है। ठीक है, सो दिस इज़ द फंक्शन ऑफ द मेलाटोनिन। इफेक्ट ऑफ मेलाटोनिन हमारे पास की प्रॉपर्टी कॉन्सेप्ट कराने में हेल्प करता है, बॉडी के बायोरिदम्स कंट्रोल कर रहा होता है। जो डिफरेंट हमारे पास जो डिफरेंट हमारे पास वर्टिब्रेट्स होते हैं उनके अंदर हमारे पास सीजनल रिप्रोडक्टिव साइकिल्स में हेल्प कर रहा होता है। स्किन के कलर को चेंज करने में हेल्प कर रहा होता है। स्लीप अगर किसको डिस्टर्बेंस है तो उसको ट्रीटमेंट के लिए हम यूज़ कर रहे होते हैं, और डिप्रेशन को ट्रीट करने के लिए भी कर रहे होते हैं। अब इसकी हिस्टोलॉजी बहुत थोड़ी सी है, अगर हम देखें तो इसमें मेनली 2 साइड्स होते हैं। मेन फंक्शनल सेल्स जो है वो हमारे पास पाइनिलियोसाइट्स होते हैं, इनको हम चीफ सेल्स भी कहते हैं, और हमारे पास सपोर्टिंग सेल न्यूरोग्लाइड सेल्स होते हैं। पाइनिलियोसाइट्स हम कहते हैं हाईली मॉडिफाइड की न्यूरॉन्स होती हैं, ये हमारे पास क्लस्टर्स की फॉर्म में यानी अटैच होंगे, यानी बंडल्स की फॉर्म में। ठीक है, और हमारे पास सराउंड होंगे बाय फेनेस्ट्रेटेड कैपिलरीज। फेनेस्ट्रेटेड कैपिलरीज हमारे पास कौन सी होती हैं, ऐसे कैपिलरी जिनके जो सेल्स होते हैं उनमें थोड़ी स्पेस जो है वो ज़्यादा सारी होती है, ताकि ईजिली हमारे पास जो मेलाटोनिन वगैरह सिक्रीट हो रहा है वो ईजिली हमारे पास जो है वो मूव कर सके। राउंड न्यूक्लियाई होगा हमारे पास। ठीक है, राउंड हमारे पास न्यूक्लियट होगा, प्रोमिनेंट हमारे पास न्यूक्लियाई होगा, और साइटोप्लाज्म में ग्रैन्यूल होंगे। उस ग्रैन्यूल में ऑफकोर्स हमारे पास जो है वो मेलाटोनिन होगा। जबकि न्यूरोग्लाइड सेल्स हम कहते हैं जैसे एस्ट्रोसाइट्स होता है, यानी स्टार शेप्ड हमारे पास उस तरह के हमारे पास होंगे, और डिस्पर्स होंगे बिटवीन द पाइनिलियोसाइट क्लस्टर विद कैपिलरीज। ठीक है, फिर हमारे पास होता है पाइनियल सैंड, एक चीज़ होती है। अब पाइनियल सैंड हमारे पास क्या चीज़ होती है, क्या हम कहते हैं जब हमारे पास एज काफ़ी जब हो जाते हैं, ओल्ड एज हो जाते हैं, पाइनियल ग्लैंड के अंदर हमारे पास एक्स्ट्रासेलुलर बॉडीज़ हो जाती हैं। ठीक है, एक्स्ट्रासेलुलर बॉडीज़ को हम पाइनियल सैंड कहते हैं। अब वो पाइनियल की जो बॉडीज़ होती है वो किस चीज़ पे कंसिस्ट करी होती हैं, तो वो उसमें हमारे पास कैल्शियम एंड मैग्नीशियम के फॉस्फेट जो है वो हमारे पास स्टोर होते हैं। तो हम अगर बिलफर्स हमने जो है वो किसी का भी पाइनियल ग्लैंड लिखा है, तो अगर उसमें पाइनियल सैंड प्रेजेंट है तो हम ये गैस लगा सकते हैं कि अच्छा ये किसी ओल्ड मैन का हमारे पास पाइनियल ग्लैंड प्रेजेंट होगा। एंड इफ़ वी लुक एट इट्स डायग्राम, तो ये हमारे पास की डायग्राम, इसमें हमारे पास जो है वो मेलाटोनिन के ग्रैन्यूल्स नज़र आए हुए हैं। ये हमारे पास जो है वो पाइनियल सैंड्स हैं, और ये हमारे पास जो है वो प्रिंसिपल या हमारे पास जो सेल्स हैं चीफ सेल्स वो हमारे पास यहाँ पे शो कराए हुए हैं।